नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज सप्तमी का दिन है और ये दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ का स्वरूप अगर करुणामयी है तो बहुत भयानक भी है। माँ के स्वरूप को बहुत भयंकर माना जाता है। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। इनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि के विस्तृत स्वरूप का वर्णन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सुना है कि माँ जितनी दयालु हैं उतनी ही शत्रुओं का संहार करने वाला माँ का भयानक रूप भी है। इनके स्वरूप पर एक प्रकाश। ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमः नयति कश्चन सततस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासनीं माँ भगवती कालरात्रि का आज पूजन का दिवस है और माँ बड़े ही विकराल स्वरूप में हैं। यद्यपि अपने भक्तों के लिए जगत जननी जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं माँ कालरात्रि, जिनका त्रिनेत्र हैं, हाथ में शंख चक्र पद्म या कांटा फांस आदि जो लिए हुए हैं, उन शस्त्रों के साथ माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जैसे त्रिनेत्र यानी सप्तमी के दिवस माता कालरात्रि का जो पूजन होता है, हमारी सनातनीय परंपरा में यही देवी को शीतला देवी भी कहा जाता है। अति विकराल रूप धरने का कारण इनके शरीर में ज्वलंत देव यक्ष गंधर्व मंत्रोच्चार के द्वारा स्तुति करना, परंतु माँ का जो अंतःकरण में कष्ट है, अंतःकरण में वेदना है, विदीर्णता है, वह शांत न होना, उसका कारण कि जब देखा अनेकानेक दैत्यों ने देवों पर चढ़ाई की, युद्ध का समय आया और समस्त देव परास्त हो रहे हैं, तब यह पीड़ा माँ को सहन नहीं हुई। तब माँ भगवती ने अपना भयंकर रूप धारण किया, माता कालरात्रि ने भयंकर रूप धारण किया और समस्त दैत्यों का विनाश किया, समस्त दैत्यों का शमन किया, समस्त बाधाओं का प्रशमन किया। ऐसी माँ भगवती कालरात्रि ने अपना रूप अवतरण किया। साथ ही जो साधक, जो जातक, जो तपस्वी, जो योगी किस भी भाव से अगर पूजन कर रहा है, साधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, तो ये जो माँ भगवती कालरात्रि हैं, ये संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती हैं। जैसे शत्रुओं के विनाश के लिए, किसी जय पराजय की कामना के लिए, तब माँ भगवती काल रूप धारण करती हैं। यह भगवती की मुख्यतया बिंदु है, क्योंकि विशेष जब कष्ट या विशेष जब पीड़ा या विशेष जब महामारी आती है, तो माँ भगवती अपने इस विकराल रूप से उन कष्टों का शमन करती हैं, दमन करती हैं और अपने अंतःकरण में समाहित हो जाती हैं। जब देखती हैं कि उसका साधक, जातक, तपस्वी, योगी जो साधना में लीन है, जिनके चरणों में प्रेम है, और अगर उसे कष्ट में देखती हैं, उसे कष्ट में पाती हैं, तब भयंकर रूप क्रोध में आकर के कि यह कष्ट कहाँ से प्राप्त हो रहा है, और उसे शमन करती हैं। यद्यपि जो गृहस्थ में हैं, जो साधक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए माँ शाश्वत ममत्व को प्रदान करने वाली हैं, बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही कृपालु हैं, बहुत जल्द, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाली यह माँ सप्तम दिवस की माँ कालरात्रि है। जी बिल्कुल, माँ का भयानक रूप इसीलिए है ताकि वो शत्रुओं का संहार कर सकें और हमारी रक्षा कर सकें। पंडित जी, माँ ज्ञान की देवी भी हैं। किन किन फलों को प्रदान करने वाली है माँ? ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सह। भगवती अचेतना में चेतना को प्रदान करने वाली हैं, कुशाग्र बुद्धि को प्रदान करने वाली हैं, निस्तेज को तेज प्रदान करने वाली हैं। मानो जो जिसे किसी भी प्रकार का ज्ञान ना हो और भगवती से यदि चाहे वह कामना करता है कि भगवती मुझे दिव्य ज्ञान दें। जैसे कालरात्रि के पूजन में आपने कविकुल शिरोमणि कालिदास जी या कविकुल शिरोमणि तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। यह भी किसी प्रकार के ज्ञानी नहीं थे, पर इन्होंने माँ भगवती कालरात्रि की साधना की और अनंतानंत ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। ज्ञान के अथाह सागर कहलाने लगे, जिस पर आज अनेकानेक बड़े बड़े विज्ञ आचार्य, बड़े बड़े लोग
शोध कर रहे हैं, उनके ऊपर ग्रंथों को, पुस्तकों का लेखन कर रहे हैं, तो यह कालिदास जी की कोई अपने वास्तविक जीवन की कोई पढ़ाई नहीं थी। यह माँ भगवती कालरात्रि की ही साधना के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगर हम जब भगवती से साधना करते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञान और विज्ञान की देवी हैं, ये तो इस धरातल की, इस वसुंधरा की, इन 14 भुवनों की ज्ञान की रात्रि हैं। ज्ञान का दमन करने वाली, ज्ञान का शमन करने वाली और ज्ञान का प्रकाट्य करने वाली देवी हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। तो जब इनसे अगर ज्ञान की कामना करते हैं, अथाह सागर है, समुद्र है, वह बूंद मात्र का ही अगर ज्ञान प्रदान कर देती है, बूंद मात्र की ही, यानी कि पल भर, क्षण भर की अगर कृपा दृष्टि वह पलट कर देख लेती है, वह ज्ञानी और विज्ञानी बन जाता है और उसके जीवन में यश, कीर्ति, नाम, चेतना उसके जीवन में इर्द गिर्द घूमने लगती है। अर्थात यह भक्ति कल्पतरु है, कामना है, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपके अंतःकरण में विराजमान है। माँ भगवती के गले में विद्युत जो माला है, वह ज्ञान को प्रदान कर रही है, वह व्यक्ति को ओजस्वी बनाती है। और जब भगवती की कृपा होती है तो उन्हें हम शब्दों में सजो नहीं सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि भगवती जब ज्ञान देती है, स्वयं ज्ञान की देवी ही अगर ज्ञान प्रदान कर दे, तो वह इस वसुंधरा पर किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार उसकी प्रखर स्वस्वर बुद्धि होगी, किस प्रकार उसका तेज होगा, यह तो वह जातक ही पता कर सकता है, जान सकता है, या उससे मिलने वाले। क्योंकि ये भगवती ज्ञान की देवी हैं, यह भगवती दुष्टों का समन करने वाली हैं, यह भगवती विशेष जिन्हें मद होता है, जिन्हें घमंड होता है, उनके ज्ञान, उनके मद का भी दमन करने वाली हैं। अगर कोई कहे कि नहीं, इस भगवती को आप ज्ञान से प्रसन्न कर सकते हैं, धन से प्रसन्न कर सकते हैं, या किसी वैभव से प्रसन्न कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके समक्ष अगर जाना है, अबोध बुद्धि से जाना है, बिल्कुल छोटा लघुता से जाना है, तो यह बहुत कुछ जो है गाघर में सागर को समाहित करने वाली माँ कालरात्रि हैं। हम ऐसी देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज हम सभी उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, माँ भगवती की जिन पर कृपा हो जाए और अगर माँ भगवती ने जिन्हें ज्ञान रूपी विद्या दे दी, उनका जीवन सफल होना तय है। पंडित जी, हमने सुना है कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से समस्त फलों की प्राप्ति होती है, तो आप बताइए कि उनकी विधिवत पूजा अर्चना कैसे करें। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा वर्षा जी कि जब हम भगवती की पूजन करते हैं तो हमारा मन, यानी कि हमारा जो मन है, वह एकाग्र होना चाहिए। भगवती के चरणों में हमारा ध्यान लगा होना चाहिए। भगवती के विग्रह का जो रूप है और भगवती के विग्रह के रूप का हमें जो दर्शन करना है, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो हमें नेत्रों को बंद करना चाहिए और मन में यह विचार लाना है कि भगवती किस प्रकार वस्त्रों से श्रृंगार किए हुए हैं, किस प्रकार श्रृंगार में उनका किस प्रकार चेहरा, उनकी छवि मुझे दिखाई दे रही है। तो भगवती के जो श्रृंगार हैं, उन षोडश श्रृंगारों का हमें वर्णन करना चाहिए, ध्यान में आवाहन करना चाहिए। भगवती अगर रक्त वस्त्रों को पहने हुए हैं, पीत वस्त्रों को पहने हुए हैं, या आपने जो अपनी कल्पना से या आपने अपनी तरफ से जो वस्त्र उनको धारण कराए हैं, तो हमें वह विचार करना है कि भगवती पीत वस्त्रों में किस प्रकार लग रही हैं, कैसी सुंदर लग रही हैं। उनकी माला यानी अनेकानेक कोटि सूर्यों की तरह चमचमा रही है। उनके मस्तक पर ऐसा तेज देदीप्यमान हो रहा है जो समस्त अंधकार को, क्योंकि काल रात्रि माँ भगवती काली हैं, विकराल रूप है, भयंकर रूप है, लेकिन उतनी ही सुंदर हैं, जितनी सुंदर है कि जितना भी जो तेज है, जो तेजपुंज दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो कांति दिखाई दे रही है, वह भगवती की काल स्वरूप में भी वह समाहित है। यानी कि भगवती मनमोहक हैं, वशीभूत करने वाली हैं, मन को एकाग्र करने वाली हैं। और जब आप ध्यान करेंगे भगवती का, माँ भगवती ने सुंदर से वस्त्रों को धारण किए हुए, सुंदर सुंदर श्रृंगार के समान, मंद मंद मुस्कान के साथ मेरे इस ग्रह नगर में, मेरे घर में, मेरे मन मंदिर में समाहित हैं और मैं भगवती की पूजन कर रहा हूँ, मैं रुदन कर रहा हूँ, क्रंदन कर रहा हूँ, और भगवती मुझे आश्वस्त कर रही है, आश्वासन प्रदान कर रही है कि तू चिंता ना कर साधक भक्त, मेरे बालक मैं हूँ। क्योंकि कुपुत्रो जाए तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति, कितने भी कुभाव से भी अगर आप पूजन करेंगे तब भी भगवती आप पर कृपा ही करेगी। तो इस प्रकार का तो ध्यान होना चाहिए लघुता के साथ। तदुपरांत भगवती के चरणों में आपको 3 बार आचमनी छोड़ना, काल रात्रि नमः जलम समर्पयामि,
कालरात्रे नमः आचमनीयम समर्पयामि, कालरात्रे नमः स्नानम समर्पयामि। तदुपरांत आपको वस्त्रों से भगवती का जो विग्रह है उसे पोंछ देना है, वस्त्र चढ़ाना है। सुंदर अष्टगंध का चंदन या केशर युक्त चंदन या रक्त चंदन या पीत चंदन, जो भी आपके पास चंदन रखा हुआ है, भगवती के मस्तक पर, भगवती के अस्त्र शस्त्रों पर, भगवती के चरणों में उस चंदन का लेपन करना चाहिए, उस चंदन को लगाना चाहिए। तदुपरांत अक्षत चावल भगवती को चढ़ाना चाहिए। अक्षतम समर्पयामि माँ कालरात्रे नमः, इस प्रकार आप बोलते हुए अक्षत चढ़ाएं। तदुपरांत पुष्प, दुर्वा, बिलपत्र आदि भी भगवती के समक्ष आप चढ़ा सकते हैं। तदुपरांत दीप दिखा करके, धूप दिखा करके भगवती के समक्ष आचमनी घुमाना चाहिए। इसके उपरांत नैवेद्य लगाइए और नैवेद्य के बाद आप भगवती से कहिए कि मैंने बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से आपके लिए यह भोग, यह नैवेद्य, यह प्रसादी तैयार की है, आप इसे स्वीकार करिए। जब इस भाव से आप भगवती के समक्ष भोग लगाएंगे, निश्चित वह सुस्वाद जो पकवान है उसमें बड़ा ही स्वाद, बड़ी ही अच्छी सुगंध आना प्राप्त हो जाएगी और भगवती उसे सहजता से स्वीकार करेंगी। पान का बीना, कुछ फल भगवती के समक्ष अर्पण करिए, श्रीफल भी भगवती के समक्ष अर्पण करिए। अगर आप मंत्र जानते हैं तो मंत्रों को बोलिए, अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो दुम दुर्गायै नमः, अम्बायै नमः, पराम्बायै नमः, भगवत्यै नमः, काल्यै नमः, कालरात्रै नमः, जो भी बोल सकते हैं। नहीं तो माँ 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 का उच्चारण करते रहिए। और या नवारण मंत्र आप जानते हैं तो नवारण मंत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं। कोई आचार्य, मनीषी, शास्त्री, विद्वान पंडित अगर आपके समक्ष हैं तो आप उनसे भी पूजन करा सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्तर से पूजन करिए। तदुपरांत श्रीफल लेकर के, नारियल लेकर के, कुछ पुष्प दक्षिणा रख करके भगवती के चरणों में समर्पित करिए कि जो भी मैंने पूजन किया है, हे भगवती आप इसे स्वीकार करिए। परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं सभी के साथ मिलकर के भगवती की आरती करिए। आरती सभी लोग लीजिए, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करिए। तदुपरांत आरती सभी को लेना चाहिए, क्योंकि अनेकानेक प्रकार के दुखों का शमन करने वाली वह आरती होती है। आरती के दर्शन मात्र से, भगवती की आरती जिसने की, आरती करने के उपरांत उस आरती के जिसने दर्शन किए, उसके समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, ज्वर आदि का शमन हो जाता है, कष्टों का शमन हो जाता है। अर्थात आरती लेना चाहिए और भगवती को प्रणाम सर रख करके या साष्टांग होकर के या दंडवत की तरह लेट करके प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे भगवती आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे देवी मैंने प्रथम में तेरा आवाहन किया, आपका आवाहन किया। आवाहनम न जानामि, मैं आवाहन को नहीं जाता। न जानामि तवार्चनम, आपकी अर्चना, वंदना, प्रार्थना, निवेदन, आत्मवेदन, प्रतिवेदन मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। न जानामि तवार्चनम, हे भगवती मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि, मैं पूजा के किसी भी विषय में, आपके विग्रह के रूप में, इस कलश को रखने के रूप में, दीपक जलाने के रूप में, वस्त्रों को धारण करने के रूप में आपको कैसे, कहाँ से प्रारंभ करूं, कैसे आपके ऊपर जल छोड़ूं। भगवती मैं पूजन का क्रम भी नहीं जानता हूं कि कब आपको दुग्ध देना है, कब आपको घृत देना है, कब आपको भोग लगाना, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं तो बस आपको रिझाने, आपको प्रसन्न करने, आप में लीन होने के लिए यह पूजन कर रहा हूं। और जब यह भाव आपके अंतःकरण में आएगा तो निश्चित ही मानिए माँ कालरात्रि की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपकी कामना धन की होगी, आपको धन प्राप्त होगा। कहीं विजय की कामना होगी, आपको विजय प्राप्त होगी। अगर व्यवसाय में रहते हैं निश्चित आपको उसमें उन्नति होगी। आपको धन, ऐश्वर्य, कीर्ति सदा सर्वदा आपके पास इर्द गिर्द और दीप्यमान होती रहेगी। आप महिमा मंडित होंगे। ऐसी माँ भगवती कालरात्रि का पूजन करें, बड़े ही विधान से करें और पूर्ण समय तक दुर्गायै नमः या किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना अगर आपको आता है तो उन मंत्रों का उच्चारण करिए। जैसे सप्तशती है, सप्तश्लोकी दुर्गा है, या जो है क्षमा प्रार्थना है, या कुंजिका स्तोत्र है, अर्गला है, कीलक है, नवार्ण महामंत्र है। इन मंत्रों का आप उच्चारण करिए, भगवती आप पर प्रसन्न होगी। जी
पंडित जी, बहुत ही अद्भुत प्रकाश डाला है आपने माँ कालरात्रि के ऊपर। पंडित जी, हर एक दिन का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। सप्तमी के दिन का अपना क्या महत्व है? बहुत सुंदर। आज के दिवस जो भगवती सप्तमी के दिवस में जो कालरात्रि का पूजन करते हैं, यह भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को प्रदान करने वाली हैं। पर आज के दिवस हम विशेष पूजन भगवती का कैसे करें? नींबू जिसे कहा जाता है, भगवती के समक्ष आप नींबू अर्पण करें। काली मिर्च, लौंग, जावित्री आप भगवती को अपने समक्ष एक पात्र में साथ में रखना चाहिए। भगवती को आज के दिवस गुड़ अति प्रिय है, तो भगवती के समक्ष गुड़ भी रखना चाहिए। आप आज के दिवस अगर भगवती के लिए मालपुआ या पुड़ी तस्मई आपका भोग लगा सकते हैं, वह भगवती के लिए आज के दिवस बड़ा ही प्रिय है, भगवती प्रसन्न होती हैं। तो यह इस प्रकार का आप भोग लगाएं और इसी प्रकार की आप जब साधना करेंगे तो भगवती आप पर प्रसन्न होगी। और भगवती से प्रार्थना करना कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य सुखलेश्वरी, यानी यह भगवती त्रिलोक के सुखों का प्रदान करने वाली है, समस्त बाधाओं का समन और दमन करने वाली है, नाश करने वाली है, अनेकानेक अनिष्टों का विनाश करने वाली है। तो आज के दिवस भगवती को सर्वप्रथम तो इस प्रकार से पूजन करना है। अगर आप नींबू की माला लेकर के भगवती को चढ़ाते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। कनहर का पुष्प या जासुन का पुष्प भगवती के लिए चढ़ाते हैं, भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं विस्मृत ना हो, कहीं ना कहीं व्यथित ना हो। आपके पास आपके जो भी दक्षता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री आपके समक्ष रखी हुई है, वही आप भगवती को समर्पित करें। यदि चेत विशेष साधना, विशेष आराधना करना चाहते हैं, दक्ष हैं, सामर्थ्य हैं, तो किसी विज्ञ आचार्य मनीषी के द्वारा आप माँ कालरात्रि का पूजन कराएं, शाश्वत विधि से कराएं, पंचोपार, षोडशोपचार, राजोपचार विधि से आप कराएं। अनेकानेक विग्रह के रूप से भगवती का स्नान भी होता है, महास्नान भी होता है, न्यास भी होता है, जप भी होता है, पाठ भी होता है, हवन भी होता है। तो उस पूर्ण विधि विधान के साथ उसे अनुष्ठान युक्त संकल्पित दृढ़बद्ध होकर के, भगवती के प्रति समर्पित होकर के आप आचार्य से संकल्पित होकर के आप इस दिव्य अनुष्ठान को कर सकते हैं। और साथ ही आप आज चाहें तो सहजता और सरलता के साथ जावित्री और पान के 7 बीड़े भगवती को लगाएं, यथापूर्ण आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। ये आज के दिवस का विशेष जो है पूजन की सामग्री या भोग का दिवस जो आपको हमने बताया महाकालरात्रि का। जी पंडित जी, देखिए, पूजा अर्चना की विधियां तो बहुत से भक्तों को पता होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें भक्तों को विशेषतः पता नहीं होती है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यह आपने बहुत सुंदर बात कही है कि पूजन की विधि या पूजन की सामग्री के अनुसार सभी लोग कर ही लेते हैं, पर सावधानियां विशेष हमें यह रखना है कि कभी आज के दिवस या किसी भी दिवस जब हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो किसी के लिए हमें छल छल में रागद्वेष नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब तक हम पूजन में लीन हैं, तल्लीन हैं, रमे हुए हैं, तब तक हमें झूठ का सहारा, द्वेष का सहारा नहीं लेना चाहिए। किसी के लिए ईर्ष्या यानी किसी का हम बुरा ना सोचें, क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान देना है, यानी कि हमारे गृह कार्य, पारिवारिक कार्य, चाहे ऑफिस का हो, चाहे राजकीय कार्य हो, चाहे शासकीय कार्य हो, उनमें हमारा मन भंग नहीं होना चाहिए। स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे आपने सुबह स्नान करने के उपरांत शुद्ध वस्त्रों को धारण किया है, शुद्ध पवित्र मन से आप बैठे हुए हैं। और यह भी कहना चाहूँगा कि हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, आपका हृदय पवित्र होगा तो ब्रह्म का ज्ञान होगा। हृदय पवित्र कब होगा? जब किसी के लिए छल छद्म राग द्वेष नहीं होगा। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, आपका मुख पवित्र कब होगा? जब आप संकीर्तन करेंगे, स्तुति करेंगे, अर्थात आप जब दिन भर माँ माँ माँ, दुर्गा दुर्गा, देवी देवी का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख भी पवित्र हो गया, आपका हृदय भी पवित्र हो गया। हाथ पवित्र आपके जब होंगे जब आप भगवती की साधना करेंगे, आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, पूजन करेंगे, तो ये आपकी आराधना हो गई, आपके हाथ पवित्र हो गए। चरण पवित्र कब होंगे? जब उनके निमित्त पुष्पों को चुनने जाएंगे, पुष्पों को खरीदने जाएंगे, प्रसाद को लेने जाएंगे, तो तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा आपको पग पग पर।
तो निश्चित ही मानिए कि जब आप इस भाव से साधना करेंगे, इस भाव से क्रिया करेंगे, तो आप आदेशित करके कोई सामग्री ना मंगाएं। जहां तक हो सके वह व्यवस्था स्वयं आप बन करके, एक दास, एक बालक बन करके, कि मैं अपनी माँ की, अपनी आराधिका की सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, और उनकी साधना में कोई सेवा में कमी ना रह जाए, इसलिए अच्छे पुष्प, अच्छा पुष्पहार, अच्छी सामग्री लेकर के आए। यह विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। और सातवीं, किसी के लिए किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखना, ये विशेष सावधानी, नहीं तो आपने जो किया है वह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्यों ना हम उससे संजो करके रखें और हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। इसलिए हमें देवी के चरणों में ही ध्यान लगाना है। देवी के स्मरण के अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं है, परिवार का भी नहीं सोचना है। सोचना है कि सब कुछ यह संभालने वाली हैं, रखने वाली हैं, बनाने वाली भी यही हैं, बिगाड़ने वाली भी यही हैं, और जब मैं इनका हो गया हूं तो ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, तो बनाती ही रहें, क्योंकि माँ बहुत कुछ अपने पुत्र को देना चाहती है। इसलिए भगवती को सब कुछ समर्पित करके आप साधना करिए और यह सावधानियां रखिए जो हमने आपको बताई। जी बिल्कुल, बहुत ही सावधानियों के साथ आप माँ की पूजा अर्चना और उपासना कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के बारे में हम आपको बता रहे थे। सप्तमी का दिन है और सप्तमी के दिन को किस प्रकार से भक्त अपनी माँ का पूजन कर सकते हैं, विधि विधान से उनकी अर्चना कर सकते हैं, ये सभी बातें पंडित जी ने बखूबी बताई थी। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हमने माँ कालरात्रि के बारे में विस्तार से जाना। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद पचौरी जी मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। कल फिर मिलेंगे माँ के 8वें स्वरूप के बारे में चर्चा करने के लिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।